हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पीएफएमएस पोर्टल पर वेंडर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं वो देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आना है और पीएफएमएस डालकर सर्च करना है। जो पहले नंबर पे ही शो होगी pfms.nic.in, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पीएफएमएस का लॉगिन पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे ईयर ऑलरेडी आता है, नीचे आपको यूज़र नेम डालना है और उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे हर स्कूल के दो यूज़र होते हैं, एक चेकर और दूसरा मेकर। अगर आप यहाँ पे मेकर की आईडी से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे ऐड न्यू वेंडर आईडी आता है। तो अब मैं यहाँ पे पहले मेकर की लॉगिन आईडी डालता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड, और फिर कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेते हैं। तो ये जो है पीएफएमएस पोर्टल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे ऊपर आपका नेम, यूज़र टाइप, उसके बाद एजेंसी का यूनिक कोड और फाइनेंशियल ईयर शो होता है। और उसके अलावा यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आपका यूज़र आईडी भी शो होता है। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको नया वेंडर आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मास्टर्स में जाना है। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद वेंडर्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जाना है, उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैनेज वेंडर और ऐड न्यू, ये ऐड न्यू जो है ये नया वेंडर ऐड करने के लिए है। और अगर पुराना कोई वेंडर है उसको मैनेज करना है तो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे न्यू वेंडर ऐड करना है, यानी वेंडर आईडी बनाना है, तो इस वजह से मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्रिएट वेंडर का एक पेज ओपन हो चुका है जिसमें हमें डिटेल्स एंटर करनी है और नीचे यहाँ पे बैंक डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे जो रेड स्टार जहाँ पे दिया हुआ है वो तो यहाँ पे कंपल्सरी होता है, यानी ये चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी ही पड़ेगी, जैसे पेन नंबर और नेम और उसके अलावा वेंडर टाइप। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी माइनर का यानी किसी स्टूडेंट का आप यहाँ पे वेंडर आईडी क्रिएट करना चाहते हैं और उसका पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर अगर आप टिक करेंगे तो आपको पैन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, आधार नंबर आप डाल सकते हैं। अब वेंडर टाइप में यहाँ पे पर्सनल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप कमर्शियल वेंडर आईडी बनाना चाहते हैं या एनजीओ या कंपनी का बनाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर पर्सनल ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेम एंटर करना है जिसका भी आप वेंडर आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जीएसटी नंबर ये ऑप्शनल है, एड्रेस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी यहाँ पे ऑप्शनल है। उसके बाद इधर एड्रेस 2, एड्रेस 3, कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पिन कोड और फ़ोन नंबर। यहाँ पे जो रेड स्टार है वो यहाँ पे कंपलसरी है। उसके अलावा जितनी जानकारी आपके पास अवेलेबल है उतनी यहाँ पे भर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और एड्रेस, सिटी वगैरह, मोबाइल नंबर डाल देता हूं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे पर्सनल डिटेल डाला हुआ है। अब ये माइनर नहीं है, इस वजह से मैंने पैन नंबर भी डाला हुआ है और आधार नंबर भी डाला हुआ है। अगर आपका यहाँ पे माइनर का बना रहे हैं तो यहाँ पे आधार नंबर आप डाल दीजिए, क्योंकि अगर कभी वेंडर आईडी भूल भी गए तो आधार नंबर डालकर आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा इतनी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल की हुई है। अब नीचे हमें बैंक डिटेल डालनी है। अब बैंक डिटेल डालने के लिए यहाँ पे बैंक का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे सिलेक्ट बैंक लिखा हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट नंबर ढूंढना है, इस वजह से ही मैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिखता हूँ और सर्च करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र शो हो रहा है, इसको हमें सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऊपर आया हुआ है और नीचे अब अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है हमें। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर किया हुआ है। ऐड बैंक डिटेल पे हमें क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही यहाँ पे ऐड बैंक डिटेल करेंगे तो नीचे यहाँ पे बैंक डिटेल आ जाएगी और बैंक का नाम शो होगा और स्टेटस यहाँ पे एक्टिव शो हो रहा है, यानी ये बैंक अकाउंट शुरू है। तो अब हमें यहाँ पे वापस दोबारा एक बार आप अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए और अगर सही है तो फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वेंडर बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट द यूनिक कोड फॉर रजिस्टर्ड वेंडर फॉर फ्यूचर यूज, और आगे यहाँ पे वेंडर आईडी दिया हुआ है। तो इस वेंडर आईडी को आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। तो जिसका भी आपने यहाँ पे वेंडर आईडी क्रिएट किया हुआ है उसकी जहाँ पे आईडी मांगी जाती है तो आप ये वेंडर आईडी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप PFMS पोर्टल में वेंडर आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर पहले से ही उसका वेंडर आईडी क्रिएट किया हुआ है तो भी यहाँ पे शो होता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसका वेंडर आईडी भी वहाँ पे शो होता है। तो इस तरह से आप PFMS पोर्टल पे वेंडर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।